नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है, इस शीर्षक के अंतर्गत मैं आपसे बातें करती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ओमकार के बारे में बातचीत की थी और मुझे बेहद खुशी हो रही है कहते हुए कि बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजे हैं। कुछ लोगों ने ओमकार लगाना भी शुरू कर दिया है, सो थैंक यू वेरी मच। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। किसी भी कार्य का आरंभ करने के पहले हम गणेश जी का पूजन हमेशा करते हैं। आज देखेंगे गणेश जी अपने शरीर के अलग अलग अंगों से हमें कुछ न कुछ सीख देते हैं। वो क्या है देखिए। पहले गणेश जी का सर जो है वो हाथी का है और हाथी सबसे बड़ा बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। गणपति जी की आंखें आप देखो तो वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी नहीं है, छोटी है। अगर हम कुछ दूर का कोई नज़ारा देखना चाहते हैं और हमें दिखता नहीं है बराबर, तो हम क्या करते हैं, आंखें थोड़ी छोटी कर लेते हैं। तो गणपति जी, गणेश जी ये कहना चाहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो, आज कोई भी कार्य कर रहे हो, उसका बहुत देर के बाद क्या परिणाम होने वाला है ये पहले आप सोचिए। दूरदृष्टि जिसे कहते हैं वो। गणेश जी के कान बड़े बड़े हैं। अब कानों का कार्य क्या है, सुनना। पर आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामने वाला जब बातें कर रहा हो तो उसे बोलने नहीं देते, बीच बीच में बोले जाते हैं। सो गणेश जी कहते हैं पहले आप सुनना सीखो, दूसरे की बात पूरी सुनना सीखो। और ये जो कान है वो बड़े बड़े हैं और सूप के जैसे हैं। माने सूप से हम जब अनाज पछोरते हैं तो उसमें से कूड़ा कचरा निकल जाता है। गणेश जी का कहना है कि जब भी आप बुरी बातें सुनते हो तो वो वहीं पे ही झटक दीजिए, निकाल दीजिए, अंदर मन में नहीं रहनी चाहिए। ओके। अब गणेश जी का दांत देखो, उन्हें एक दंत कहा जाता है, पर असल में आप देखोगे तो एक तो है पूरा पर दूसरा टूटा हुआ है। इसका मतलब क्या है, गणेश जी ने द्वैत को नष्ट कर दिया है, वो अद्वैत में चले गए। कितनी बड़ी बात है ना। अब गणपति जी की सूंड जो है, जैसे आप देखते हो किसी हाथी को, वो जिसी सूंड से किसी बच्चे को प्यार से उठाता है, सूंड में पानी भर के उसके ऊपर पानी गिराता है, उसके साथ खेलता है, उसी सूंड के साथ वो बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ लेता है। माने कि गणपति की सूंड ये शक्ति है। तो वो कह रहे हैं कि आपके पास जो शक्ति है उसका सोच के विधायक रूप से इस्तेमाल करो। अब गणपति जी के 4 हाथ हैं। दाहिना हाथ जो है वो आशीर्वाद दे रहा है। गणपति जी कहते हैं कि आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, उनके भलाई के बारे में सोचना। एक हाथ में परशु है। परशु माने आयुध। आयुध किस लिए होता है, दुर्जनों का नाश करने के लिए। तो आपके पास जो शक्ति है उसका तभी इस्तेमाल करें जब जरूरत हो। अच्छा, तीसरे हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल के 3 अंग होते हैं ना, तो सत्व, रज और तम, ये त्रिगुण समझो, या आयुर्वेद के हिसाब से अगर समझो तो वात, पित्त और कफ,
ये 3 त्रिदोष जो कहलाते हैं वो है। अब चौथा जो हाथ है, गणेश जी के हाथ पे मोदक है, माने प्रसाद है। पर ये प्रसाद खाने वाला प्रसाद नहीं है। गणपति जी बुद्धि के देवता है, तो वो सबको ज्ञान बांटते हैं। सबको, जो भी सामने आए सबको ज्ञान बांटते, कहते हैं खूब पढ़ो लिखो सीखो, ज्ञान कमाओ जिंदगी में। अब गणेश जी का पेट जो है वो बड़ा है, लंबोदर कहते हैं उनको। हमें लगता है कि वो खा खा के पेट बड़ा हो गया, पर ऐसा नहीं है। गणेश जी ने पेट में ज्ञान समाया है, बहुत सारा ज्ञान समाया है। अब जब हम देखते दूसरी देवी देवताओं का, तो कार्तिकेय जी का क्या है, मोर है। इसी देवी का वाघ, क्या बोलते हैं, सिंह, कुछ भी बड़ा बड़ा जानवर, ऐसे सब देवी देवताओं के वाहन हैं। लेकिन ये शेर वाली बात गणपति में नहीं है। उनका वाहन क्या है, मूषक यानी चूहा। अब चूहा तो इतना छोटा होता है, उसके ऊपर कैसे बैठेंगे गणेश जी। पर यहाँ पे वे कहते हैं कि चूहा माने मन। जैसे चूहा एक जगह पे नहीं रहता है, वो इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है सब, वैसे ही अपना मन भी चंचल है, वो कहीं भी चला जाता है, अपने काबू में नहीं रहता। तो उसे काबू में करो। देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें कही है गणेश जी ने। अब इसके ऊपर भी मुझे आपकी प्रतिक्रियाएं चाहिए। हम फिर मिलते हैं अगले हफ्ते